हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या हालचाल है भाई आप सभी के। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी के फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब एग्जाम आपके पास में आ गई है। सिलेबस के ऊपर, टाइम टेबल के ऊपर मैंने आपको वीडियो बना लिया, आपके लिए मैंने वीडियो बना चुका हूँ सबसे पहले। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में कोई भी ऐसा टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा जिसके ऊपर अब तक मैंने वीडियो नहीं बनाया और आप सभी का काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी रहा है। अब देखो, एग्जाम इसकी होनी है 6 शिफ्ट में इसकी एग्जाम होगी और नॉर्मलाइजेशन में क्या हो सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो पशु परिचर वाली एग्जाम में हुआ था, सभी को ध्यान है कि नॉर्मलाइजेशन में कितना ज़्यादा गैप हो गया था बच्चों के बीच में। कोई शिफ्ट का पेपर इजी था, कोई का हार्ड था, लेकिन देखो लास्ट वाली शिफ्ट के जो पेपर था उसमें कितने नंबर बढ़े हैं लड़कों के, है ना। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा चिंता का विषय भी है। और हाँ, होना चाहिए यार, आप इतने डेडिकेशन से तैयारी कर रहे हो और फिर नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपके 10-5 नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो फिर दुख होता है। हमको भी दुख होता है, आपको भी दुख होता है, क्योंकि कट ऑफ का जो डिफरेंस रहता है वो 2-5 नंबर के बीच में ही रहता है ना। ठीक है, तो अच्छी तैयारी के लिए एक बार आप जयपुर क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना और ये हमारे हस्तलिखित नोट्स है जो आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी में काम आएंगे, जिनमें राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान राज व्यवस्था, है ना, और इंडिया जीके के भी कंप्लीट नोट्स इसमें मिल जाएंगे आपको, ना। जयपुर क्लासेज ऐप में जाओगे आप, ई बुक वाले सेक्शन में आपको नोट्स है वो मिल जाएंगे, है ना। अब देखो, ये कल की न्यूज है, हालांकि आपने इस न्यूज को देख लिया होगा कि ये कल की न्यूज है भाई। नॉर्मलाइजेशन है ना, वो कैसे गेम अब की बार बिगाड़ेगा, यानी कि कितनी पारियों में एग्जाम होनी है। देखो, जो टोटल आपकी पारी होगी वो होगी 6 पारियों में एग्जाम होनी है ना। और पशु परिचर वाली एग्जाम में भी यही हुआ था कि जो लास्ट की पारी थी उसका पेपर थोड़ा सा हार्ड था, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन की वजह से कितना ज्यादा अंकों का गैप हो गया था, है ना। अब कल 749 पदों के लिए वैकेंसी है, जिसमें 24,76,000 लोगों ने आवेदन किया है। एक पद पर ओनली फॉर 47 का कंपटीशन। आपने कभी देखा कि इतना कम कंपटीशन? भाई मैंने तो किसी वैकेंसी में इतना कम कंपटीशन नहीं देखा। अभी जो जेल प्रेरी की एग्जाम गई थी उसमें कितना कंपटीशन था, ध्यान है क्या आपको? उसमें 800 या 900 विद्यार्थियों के बीच में कंपटीशन था एक पद के लिए। अभी जो 10,000 वाली राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आएगी, इसमें भी कम से कम 300 से 400 के बीच में कंपटीशन रहेगा। तो आप मान सकते हो कि सबसे कम कंपटीशन वाली वैकेंसी है ये। फॉर्म जरूर इसमें 25 लाख के आसपास में भरे गए हैं, लेकिन फिर भी सबसे कम कंपटीशन वाली वैकेंसी है ये भाई। 47 का कंपटीशन मैंने तो अभी तक नहीं देखा। जिस वैकेंसी में मैंने फॉर्म भरा था और जिस वैकेंसी में मैं सेलेक्ट हुआ उसमें 18 लाख के आसपास में फॉर्म आए थे और वैकेंसी भी छोटी थी, तो उसमें भी 1000 पदों पर कंपटीशन था, यानी कि 1000 बच्चों के बीच में कंपटीशन था एक पद के लिए। यहाँ पे तो ओनली फॉर 47 बच्चों के बीच में ही फाइट हो रही है, और इनमें से भी 47 में से भी यूँ मान लो कि 20 बच्चे तो ऐसे हैं जो यूँ टाइम पास ही कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं या ओनली फॉर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये है कि जो पहले से दूसरी वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके चांस इसमें ज़्यादा। जो ओनली फॉर अभी 10वीं पास करके यार ओनली फॉर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा, तो उसके चांस कम हैं। चांस उनके ज़्यादा जो पहले से दूसरी वैकेंसियों की तैयारियां कर रहे हैं, ना। तो इसमें देखो 6 से 8 पारियों में एग्जाम होगा और नॉर्मलाइजेशन में दिक्कतें आ सकती है। तो बोर्ड के चेयरमैन साहब ने क्या बताया है? बोर्ड के चेयरमैन साहब ने बताया है कि भाई एक गणितीय समीकरण है, जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है, एक गणितीय समीकरण है, वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं या डाटा सेट में डेटा को सामान्य करने के लिए ये किया जाता है। पिछले साल दिसंबर में जो पशु परिचर वाली वैकेंसी 6 पारियों में हुई थी, उसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर के विवाद खड़ा हो गया था, जो अब तक भी नहीं थमा है। पशु परिचर में नॉर्मलाइजेशन के बाद कहीं अभ्यर्थियों के 15 से 20 अंक तक कम हुए, न्यूनतम पात्रता हासिल करने से भी बाहर हो गए। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की भर्ती पर नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला विवादों में रहा है। ऐसे में चतुर्थ श्रेणी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की संभावना में अभ्यर्थियों को चिंता में डाल दिया है। तो देखो, इसका सॉल्यूशन तो कुछ ही नहीं है। अगर इतनी पारियों में पेपर होगा तो पेपर को एक यानी कि एवरेज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन तो करना ही होगा। आपको अब करना ये है, देखो नॉर्मलाइजेशन का मैटर आपका नहीं है। अब आपको तो ओनली फॉर अच्छे से तैयारी करनी है, जो होनी है वो हो जाएगा। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन से आपको ही फायदा हो जाए, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी आपको नुकसान ही होगी। आपकी शिफ्ट का पेपर हार्ड आ जाए, आपको ही फायदा हो जाए, है ना। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है और सबसे कम कंपटीशन मानता हूँ मैं तो इस वैकेंसी में।
अगर इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो जयपुर क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना। अगर इसके नोट्स आपको चाहिए तो जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे इनके नोट्स भी मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।